हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम स्वागत करता हूं आपका कॉलिंग टॉपर्स के इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री, जो कि हमारे टेक्स्ट बुक का चैप्टर 8 है, जिसमें हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री के बारे में और उसका एक्सरसाइज 8.1। आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? त्रिकोणमिति का परिचय एक्सरसाइज 8.2। तो आइए शुरू करते हैं हम अपने एक्सरसाइज 8.2 में। तो देखिए, इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले इस ट्रिग्नोमेट्री टेबल को याद करना पड़ेगा। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल दिए हुए हैं, अलग अलग एंगल के ऊपर 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 90 डिग्री पे अलग अलग एंगल दिए हैं। अलग अलग जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उनके हिसाब से अलग अलग मान दिया हुआ है। तो देखिए, आप इसे याद कैसे रख सकते हैं? तो इसे आपको याद रखने के लिए साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 90 डिग्री का मान तो 1। ठीक, देखिए अब साइन का 1 पे खत्म हुआ है तो कॉस का 1 पे शुरू होगा। कॉस 0 डिग्री का मान 1, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 और कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 और कॉस 90 डिग्री का मान 0। तो देखिए, साइन 0 डिग्री का मान 0 से शुरू होकर साइन 90 डिग्री का मान 1 पे जाता है। तो ठीक इसके उल्टा, कॉस 0 डिग्री का मान 1 से शुरू होकर कॉस 90 डिग्री का मान 0 तक आता है। फिर देखिए, अब टेन का देखिए, टेन 0 डिग्री का मान 0, टेन 30 डिग्री का मान 1/√3, टेन 45 डिग्री का मान 1, टेन 60 डिग्री का मान √3 और टेन 90 डिग्री का मान अनडिफाइंड यानी कि अपरिभाषित। उसके बाद देखिए कॉसेक। कॉसेक जो होता है, ये सेक का कॉसेक जो है, देखिए हमारा है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा जो होता है, ये साइन थीटा का क्या होता है? उल्टा होता है। तो साइन 0 डिग्री का मान 0 है, तो कॉसेक 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? कॉसेक 0 डिग्री का मान 1/0 हो जाएगा। तो क्या ये अपरिभाषित होगा? ठीक उसी तरह देखिए, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है, तो कॉसेक 30 डिग्री उसी का उल्टा 2 हो जाएगा। इसी तरह 45 डिग्री √2, कॉसेक 60 डिग्री 2/√3, कॉसेक 90 डिग्री 1। ठीक, अब देखिए सेक थीटा। सेक थीटा किसके उल्टा होता है? तो सेक थीटा हमारा कॉस थीटा के उल्टा होता है। ठीक, तो देखिए कॉस थीटा जो है हमारा, अगर कॉस 30 डिग्री का मान 1 है, कॉस 0 डिग्री का मान 1 है, तो सेक 0 डिग्री का मान 0। कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 है, तो सेक 30 डिग्री का मान 2/√3। अगर कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 है, तो सेक 45 डिग्री का मान इसी का उल्टा √2। और अगर कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 है, तो सेक 60 डिग्री का मान 2 है। और अगर कॉस 90 डिग्री का मान 0 है, तो सेक 90 डिग्री का मान क्या होगा? अनडिफाइंड। ठीक, इसे आप याद रखें। फिर अगला है हमारा कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या होता है? टेन थीटा का उल्टा होता है। तो अगर टेन 0 डिग्री का मान 0 है, तो कॉट 0 डिग्री का मान क्या होगा? अनडिफाइंड होगा। ठीक उसी तरह अगर टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 है, तो टेन 60 डिग्री का मान √3 होगा। अगर टेन 45 डिग्री का मान 1 है, तो कॉट 45 डिग्री का मान भी कितना होगा? 1 होगा। उसके बाद देखिए, टेन 60 डिग्री का मान √3 है, तो उसी का उल्टा कॉट 60 डिग्री का मान कितना होगा? 1/√3 होगा। और अगर टेन 90 डिग्री का मान अनडिफाइंड है, तो कॉट 90 डिग्री का मान 0 होगा। इसे आप इस टेबल को याद रखेंगे तो हमारे आने वाले सभी क्वेश्चन एकदम आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। देखिए, इसी चैप्टर के लिए एक शब्द बना है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। इसी चैप्टर के लिए ये शब्द बना ही है। तो आइए देखते हैं, हम बस इस वैल्यू को पुट करेंगे और हमारा आंसर निकलते जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं, बढ़ते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। कि साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री का हमें मान निकालना है। तो एक बात बताइए, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है।
और cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो क्या cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, प्लस प्लस है तो प्लस। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। साइन 30 डिग्री का मान 1/2। और cos 60 डिग्री का मान, तो क्या cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, 1/2। तो देखिए √3 में √3 का गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 गुना 2 4, जोड़ 1 गुना 1 और 2 का 2 में गुना करेंगे 4। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो 4 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 4 का एलसीएम 4 बार, तो 1 3 एकम में 3, 4 के टेबल में 4, एक बार में 4 एकम में 4, 1 गुना 1 1। देखिए 3 1 4, 4/4, यानी कि इसका हमारा आंसर कितना आ गया, 1 आंसर आ गया। इसे आप याद रखेंगे। तो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि 2 tan 45 डिग्री, 2 tan 45 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, cos स्क्वायर 30 डिग्री और sin स्क्वायर 60 डिग्री दिया हुआ है। तो देखिए 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 इंटू tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2, तो क्या हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर, फिर माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है। क्या होता है, √3/2। अब देखिए इसका भी स्क्वायर, अब देखिए तो 2, 1 का स्क्वायर 1, तो 2 गुना 2 2, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 और 2 का स्क्वायर करेंगे 4, फिर माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे 3, 2 का स्क्वायर करेंगे 4। अब देखिए तो एक प्लस का 3/4, एक माइनस का 3/4, खत्म हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 4, 3/4 में से 3/4 गया, खत्म। तो हमारा आंसर कितना निकल के आ गया, 2 आंसर। ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन का आंसर। आप स्क्रीनशॉट ले ले, फिर बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि cos 45 डिग्री बट्टा sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री हमारा दिया हुआ है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसे सॉल्व करने के लिए देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू लिखेंगे। तो cos 45 डिग्री का मान क्या होता है, तो cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। sec 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो देखिए sec 30 डिग्री जो है इसका मान होता है, तो cos का उल्टा, cos 30 डिग्री का मान √3/2, तो sec 30 डिग्री का मान 2/√3 प्लस cosec 30 डिग्री का मान, तो sin 30 डिग्री का मान 1/2, तो cosec 30 डिग्री का मान 2। इसे भी आप याद रखेंगे। अब देखिए 1/√2, इसका हम अगर एलसीएम लेंगे तो √3 में 2 से गुना होगा, तो 2 जोड़ 2√3 क्या हो जाएगा, 2√3/√3 हो जाएगा। अब देखिए हम जब बट्टा के नीचे बट्टा आ जाता है तो ऊपर वाले का गुना करते हैं नीचे वाले से, और दोनों बीच वाला का गुना करते हैं। तो देखिए 1 गुना √3 हो जाएगा, उसके बाद देखिए √2 गुना 2 जोड़ 2√3 हो जाएगा। अगर अब हम इसको सॉल्व करें तो देखिए √3 में 1 का गुना करेंगे √3, √2 का √2 में 2 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2√2 प्लस √2 में 2√3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, प्लस 2√6 क्या हो जाएगा, 2√6। अगर देखिए अब हम अगर इसका क्या करें, परिमेयकरण कर दे, क्या करें, परिमेयकरण कर दे, तो इसका परिमेयकरण करते हैं। तो परिमेयकरण करने का अर्थ होता है जो नीचे का साइन प्लस में हो तो ऊपर नीचे माइनस का गुना कर देते हैं। देखिए 2√2 माइनस 2√6 बट्टा 2√2 माइनस 2√6, √3 में √2 का गुना करेंगे। देखिए √3 में 2√2 में गुना करेंगे तो हम कितना हो जाएगा, 2√6 हो जाएगा, ठीक ना। √3 गुना √2 √6 माइनस 2√18 कितना हो जाएगा, माइनस 2√18 हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद हमारा क्या बचेगा, इसके बाद हमारा नीचे देखिए 2√2 प्लस 2√a प्लस बी, यहाँ पे a प्लस बी दिख रहा है आपको, यहाँ पे a माइनस बी दिख रहा है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, क्या हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 8 माइनस, देखिए 2 दूना 4 और √6 का स्क्वायर करेंगे 6, 4 छके 24, कितना हो जाएगा 24। ये हुआ हमारा। तो देखिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2√6 माइनस, अब देखिए तो √18 को क्या हम √18 को 3√2 लिख सकते हैं। 3 3 9 दूना 18, तो 3√2 लिख सकते हैं। तो 3 दूना 6, 6 रूट कितना हो जाएगा, 6√2 हो जाएगा। और ये 8 में से 24 गया तो ये हमारा हो जाएगा -16। अब देखिए इसमें से हम क्या करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, √6 माइनस 3√2 बटा -16। अब देखिए तो ये काटेंगे तो कितना बार में जाएगा, 8 बार में। तो √6 माइनस 3√2 बराबर बट्टा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और ये माइनस ऊपर में देखिए ये हो गया हमारा आंसर। अगर हम अपने किताब का आंसर देखें तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो क्या हम माइनस कॉमन ले लें, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये √6 ये इसको क्या कर देगा, ये प्लस कर देगा और ये 3√2 हो जाएगा, बट्टा में क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो अब देखिए इसको हम पहले क्या करते हैं, पहले प्लस वाला फिर माइनस वाला लिख देते हैं। 3√2 माइनस √6 बट्टा 8 क्या हो जाएगा, इसका हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसे आप याद रखें। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि साइन 30 डिग्री क्या है, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री, सेक 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री का मान निकालना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। तो वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए हमारा क्या क्या दिया हुआ है, तो साइन 30 डिग्री का मान दिया हुआ है। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2, जो टेन 45 डिग्री का मान 1 माइनस कॉसेक 60 डिग्री का मान, तो साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2, तो कॉसेक 60 डिग्री का मान 2/√3 होता है। फिर देखिए अब इसके बाद सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 2/√3 होता है, कितना होता है 2/√3। कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। कॉट 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1 होता है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए इन दोनों का अगर हम एलसीएम ले तो कितना हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। अब देखिए 2 है तो √3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 प्लस यहाँ पे 1 नीचे है तो देखिए 1 2√3, तो 2√3 क्या हो जाएगा, 2√3 और फिर यहाँ पे √3 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4, क्या हो जाएगा -4। फिर नीचे देखिए इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे 1 नीचे है तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2√3 आ जाएगा। अब देखिए ये हमारा √3 है तो हम 2 में 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 4। फिर 2 यहाँ पे हमारा है, क्या बच गया, √3 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3। फिर हमारा 1 है, यहाँ पे 2√3 है तो 1 के टेबल में 2√3 बार में, तो 2√3 एकम में 2√3, तो क्या हो जाएगा 2√3। अब देखिए तो क्या ये वाला और ये वाला नीचे वाला कट जाएगा, तो हमारा क्या बचा, हमारा देखिए यहाँ पे 1√3 और 2√3 कितना हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा -4 और ये बट्टा में क्या हो जाएगा, 2√3, 2√3 एक 3√3 प्लस का 4। अब देखिए अब हम इसका क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। तो परिमेयकरण करेंगे तो साइन बदल के ऊपर नीचे गुना कर देना होता है। तो साइन बदलेंगे -4 और ये कितना आ जाएगा, 3√3 माइनस का 4। अब देखिए ये क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए तो 3√3 का हम स्क्वायर करेंगे, फिर -4 का -2 इंटू 3√3 गुना 4 जोड़ 4 का स्क्वायर कर देंगे, बट्टा में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 3√3 का स्क्वायर करेंगे -4 का स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे 4 का स्क्वायर करेंगे। अब देखिए 3√3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 और 9 3 27, कितना हो जाएगा 27 माइनस
2×4 = 8, 8×3 = 24√3, कितना हो जाएगा 24√3। और ये प्लस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, और ये बट्टा में 3×3 = 9, 9×3 = 27, 27 माइनस 4 का स्क्वायर 16। अब देखिए तो हमारा फाइनली क्या आ जाता है, 27 में 16 जोड़ेंगे तो क्या होगा 43, माइनस 24√3 बटा 27 में से 16 गया 11, ये हमारा हो गया इसका आंसर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 5वां क्वेश्चन है कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो देखिए तो क्या आपको ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला याद आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या ये 1 होता है? तो देखिए तो नीचे हमारा साइन स्क्वायर 30 डिग्री थीटा के बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो नीचे वाला क्या हमारा 1 हो जाएगा। तो एक मेथड तो हम ये लगा के बना सकते हैं और दूसरा इसका वैल्यू रख के बना सकते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। देखिए 5 क्या है 5 है, 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, 5 गुने कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, तो 1/2 का क्या करेंगे स्क्वायर प्लस 4 क्या है 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री, सेक का मान कितना है, तो सेक का हमारा 30 डिग्री का मान होता है तो 2/√3, 2/√3, तो इसका हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर करेंगे। अब देखिए साइन स्क्वायर 30 डिग्री कॉस स्क्वायर, या तो इसका मान यहीं पे 1 लिख लीजिए, लेकिन ये वाला जो हमारा एक्सरसाइज है ये मान रख के बनाने वाला है, तो हम लोग मान रख के बनाते हैं। वैल्यू पुट करते हैं, साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे। अब आगे देखिए 5 गुना 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, तो 1/4 5 में गुना करेंगे तो कितना होगा 5/4 जोड़ 4, 4 गुना 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 3 का स्क्वायर करेंगे 3, तो क्या हो जाएगा 16/3 हो जाएगा। देखिए 4 गुना 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और √3 का स्क्वायर करेंगे 3, तो कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, 4 चौके 16/3, और -1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा -1 होगा। अब देखिए यहाँ तक ऊपर वाला क्लियर। अब नीचे वाला देखिए, नीचे वाला हमारा 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4 होगा, प्लस √3/2 का स्क्वायर करेंगे √3 का स्क्वायर करेंगे 3, और 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो क्या हम 4 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अब हमारा अगला स्टेप है, इसका हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेते हैं तो क्या 4 और 3 और 1 का एलसीएम 12 हो जाएगा, 12, 4 के पहाड़ा में 12 3 बार में आता है, 4 × 12 तो 5 × 15 जोड़ 3 चौके 12, 3 चौके 12 तो 16 चौके 64, कितना हो जाएगा 3 चौके 12 तो 16 चौको 64, फिर माइनस क्या हो जाएगा 1 के बारे में 12, 12 बार में तो 12 गुना 1 -12, और ये बट्टा में देखिए 4 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4, 4 के टेबल में 1 4, 4 एक बार में तो 1 गुना 1 1 जोड़ 3। अगर अब हम इसको सॉल्व करें तो देखिए 15 में से 12 गया, 64 15 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 79, कितना हो जाएगा 79 माइनस 12/12, और ये 3 1 4 क्या होगा 3 1 4, 4/4 यानी कि 4/4 आ जाएगा। इसको काटेंगे हम तो 1/4 एकम में 4, 4 एकम में 4। अब देखिए 1 1 इसमें गुना हो जाएगा तो इसको करेंगे 67 और बट्टा 12, और ऊपर जाके 1 में गुना हो जाए 67 में 1 से गुना होगा 67, 12 में 1 से गुना होगा 12, तो ये इसका हो जाएगा आंसर। दूसरा क्वेश्चन है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए, यानी कि दिया हुआ है आप इसका सही विकल्प चुनिए और कैसे आप उस विकल्प को सही मानते हैं ये बताइए। तो देखिए हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 tan 30 डिग्री प्लस 1 + tan² 30 डिग्री बराबर में क्या होगा, और ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है।
तो हम पहले यहाँ पे इसका क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे। तो 2 क्या है क्वेश्चन हमारा, 2 tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, क्या 1/√3 होता है। तो हम क्या लिख देंगे, 1/√3 फिर बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3। तो हम क्या करेंगे, 1/√3 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए तो ऊपर हमारा क्या हो जाएगा, 2/√3 और नीचे 1 जोड़ 1/3। अब देखिए 2/√3 और ये 3 एकम में 3 जोड़ 1 4/3 हो जाएगा। अब इसको ऊपर ले जाकर गुना करेंगे तो क्या होगा, 3 दूना 6 और ये बराबर होगा 4√3 के। क्या होगा, 6/4√3 के। तो देखिए तो 2 तिहाई और 2 दूना कट जाएगा और √3 से ये 3 कितनी बार में कट जाएगा, √3 में। तो हमारा आंसर क्या निकल के आया, √3/2। क्या निकल के आया, √3/2। अब देखिए ये √3/2 है, तो इनमें से हमें देखना ये है कि किसका मान √3/2 आता है। तो क्या साइन 60 डिग्री का मान √3/2 आता है, कोस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, टेन 60 डिग्री का मान √3 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो कौन सा हो गया हमारा इसका आंसर, तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन आज का, कि यदि 1 प्लस tan स्क्वायर, देखिए क्या दिया है, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका वैल्यू रखेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए तो 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होता है, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर कर देंगे। फिर 1 प्लस tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, 1 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो 1 माइनस 1 0/2। तो क्या ये 0/2 0 के बराबर होगा। तो इसमें हमारा कौन सा आंसर होगा, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये वही क्वेश्चन है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। अब देखिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन है, साइन 2a बराबर 2 साइन ए तब सत्य होगा जबकि a बराबर है। तो क्वेश्चन में दिया है कि कब ये सत्य होगा। तो हमें a का वैल्यू रख लेना है। ऑप्शन ए में 0 डिग्री दिया है, बी में 30 डिग्री, सी में 45 डिग्री, डी में 60 डिग्री। a का मान ऑप्शन को रख लेना है और निकाल लेना है। जब ये बराबर आ जाएगा तो हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए हम पहले ऑप्शन को चेक करते हैं। तो अगर इसको चेक करेंगे तो साइन 2a है, क्या है, साइन 2a बराबर 2 साइन ए है, 2 साइन ए है। अब देखिए ए का मान हमें 0 लेना है, क्या लेना है, 0। तो साइन 2 इंटू 0 डिग्री बराबर 2 साइन 0 डिग्री। तो साइन 2 इंटू 0 कितना होगा, साइन 0 डिग्री, और ये बराबर होगा 2 इंटू साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0। साइन 0 डिग्री का मान 0 और यहाँ पे साइन 0 डिग्री का मान 0 और 2 गुना 0 करेंगे 0। तो 0 बराबर 0 आ गया। तो क्या ये हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी कि ए बराबर 0 रखने पर हमारा क्या हो रहा है, ये बराबर हो रहा है। अब आप इस तीनों को चेक करके देख लीजिएगा, किसी से भी बराबर नहीं होगा। जब हमारा आंसर पहले से ही आ गया तो हम तीनों को क्यों चेक करें, हमारा आंसर ऑप्शन ए होगा। देखिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन है कि 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है। तो हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू रखेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए 2 tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3। तो 1/√3 रखते हैं। फिर हमारा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3। तो 1/√3 का हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। अब देखिए तो क्या ये 2 गुना √3 2/√3 हो जाएगा और ये 1/√3 1 माइनस 1/3 हो जाएगा। 3 में से 3 एकम में 3, 3 में से 1 गया, 2/3 कितना हो जाएगा, 2/√3 और ये बराबर होगा 3 एकम में 3, 3 में से 1 गया, 2/3। अब देखिए इसको जब हम पलट के गुना करेंगे 2/√3, ये क्या हो जाएगा, 3/2, 2 से 2 खत्म, √3 से √3 बार में। तो इसका हमारा आंसर क्या आ गया, √3। अब देखिए तो इसमें किसका वैल्यू √3 होता है, तो cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2
2 होता है। टेन 60 डिग्री का मान √3 होता है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2। तो किसका मान √3 होता है? तो ऑप्शन नंबर सी। किसका किसका होता है? ऑप्शन नंबर सी। टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है? √3। तो इसे भी आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये जो है, यदि tan a + b बराबर √3, तो क्या दिया है? tan a + b बराबर क्या दिया है? √3। ठीक। उसके बाद दूसरा tan a - b क्या दिया है? tan a - b बराबर 1/√3। अब देखिए, ये जो है 0 डिग्री बड़ा है 0 डिग्री से, a + b बड़ा है 0 डिग्री से और छोटा है 90 डिग्री से। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। जहाँ पे a बड़ा है b से, क्या a बड़ा है b से। तो अब आप अगर देखिए इस क्वेश्चन को, तो क्या आपको tan a + b √3 किसका मान होता है? तो क्या √3 tan 60 डिग्री का मान होता है? फिर देखिए यहाँ पे tan a - b। अब देखिए तो 1/√3 किसका मान होता है? tan 30 डिग्री का मान होता है। अब देखिए तो tan से tan खत्म, यहाँ भी tan से tan खत्म, तो a + b बराबर 60 डिग्री। क्या ये हमारा इक्वेशन 1 आ गया? फिर अगर बात करें a - b, क्या ये हमारा बराबर 30 डिग्री, ये हमारा इक्वेशन 2 आ गया। अब इन दोनों को हम इक्वेशन समीकरण 1 तथा 2 को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो देखिए a + b बराबर में क्या दिया है? 60। a - b में क्या दिया है? 30। अब इसको जोड़ते हैं तो देखिए प्लस माइनस माइनस खत्म हो गया। 60 30 90, और ये बराबर होगा a 2a। तो देखिए तो a का मान 45 डिग्री आ गया। a का मान कितना आ गया? 45 डिग्री। अब देखिए a का मान हम इसमें रख देंगे तो b का मान आ जाएगा। तो a का मान रखिए, a का मान हमारा कितना है? 45 डिग्री माइनस b बराबर 30। क्या हो जाएगा? अब देखिए 45 डिग्री, b इधर माइनस में है तो उधर जाएगा, तो प्लस में, तो कितना हो जाएगा? 30 + b। अब 45 डिग्री माइनस, ये प्लस में था इधर आएगा तो माइनस में, बराबर ये क्या हो जाएगा? b के। तो 45 डिग्री में से 30 डिग्री गया, कितना हो गया? 15 डिग्री। तो ये हमारा हो गया b का मान। तो देखिए तो क्या ये दोनों कंडीशन को अप्लाई कर रहा है? a और b को जोड़ने पे 45 15 60 आ रहा है, जो कि 0 से ज़्यादा है और 90 से कम है। कंडीशन अप्लाइड। फिर कह रहा है कि a बड़ा है b से। तो देखिए तो a 45 आ रहा है, b 15 आ रहा है, तो क्या a बड़ा है b से? हाँ है। तो ये हमारा क्वेश्चन सही है, सही सॉल्यूशन। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। 4 देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है? पहला क्वेश्चन साइन a + b बराबर साइन a + b। देखिए क्वेश्चन है हमारा साइन a + b बराबर साइन a + b। तो इसमें हमें सत्य असत्य बताना है। तो हम a का मान क्या करते हैं? 60 ले लेते हैं। देखिए a का मान 60 ले लेते हैं और b का मान 30 ले लेते हैं और इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो देखिए तो साइन 60 डिग्री + 30 डिग्री, और ये क्या हो गया? साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो साइन 90 डिग्री हो गया, साइन 90 डिग्री, और ये बराबर हो गया साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 30 डिग्री का मान 1/2। अगर इसको हम जोड़ेंगे, साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है? 1। इसको जोड़ेंगे तो क्या ये हो जाएगा? √3 + 1/2। तो क्या ये बराबर है? नहीं। जब बराबर नहीं है तो इसका कारण क्या हो जाएगा? असत्य। ये हमारा कारण हो गया कि किस कारण के चलते ये सही नहीं है, और उसके बाद ये हमारा आंसर हो गया इसका कि ये कथन असत्य है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन इसमें है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। क्या कहता है क्वेश्चन कि थीटा में वृद्धि करने पे साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो अगर आप देखें दूसरा क्वेश्चन, देखिए साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? साइन 0 डिग्री का मान 0। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2।
साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2। उसके बाद साइन 90 डिग्री का मान कितना हो जाता है 1। तो देख रहे हैं आप, क्या थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन के मान में वृद्धि हो रहा है। 0 से बढ़ते बढ़ते कहाँ तक चला गया 1 तक। तो क्या हम कह सकते हैं कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो ये हमारा कथन कैसा हो गया, तो ये हमारा कथन हो गया सत्य। इसे भी आप ध्यान रखें। फिर देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। तो इसी के साथ देखिए तीसरा क्वेश्चन, कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है 1 और कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है 0। देखिए तो कॉस 0 डिग्री का मान 1 हो रहा है और कॉस 90 डिग्री का मान क्या हो रहा है 0। तो क्या हम कह सकते हैं कि नहीं, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि नहीं होता है। तो इसका कारण क्या हो गया असत्य। और वैसे भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कॉस थीटा का मान क्या होता है -1 1 से लेके -1 के बीच में रहता है। कहाँ तक 1 से लेके -1 के बीच में रहता है। देखिए 1 से शुरू होता है और आगे बढ़ते बढ़ते -1 तक जाता है। तो वृद्धि नहीं होता है बल्कि घटते जाता है। कॉस थीटा के मान में, कॉस थीटा के मान में वृद्धि करने पर कॉस थीटा का मान में वृद्धि नहीं बल्कि क्या होता है घटते जाता है। क्या होता है घटते जाता है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा आखिरी क्वेश्चन है कि 0 थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर है कॉस थीटा के। तो ये गलत बात है। केवल थीटा बराबर 45 डिग्री हम जब रखते हैं तो साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होता है और किसी भी मान पे बराबर नहीं होता है। जैसे कि साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। क्या है बराबर है नहीं। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा असत्य हो जाएगा, असत्य। फिर हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन देखिए, a बराबर 0 पर कॉट a परिभाषित नहीं है। तो मैंने आपको याद कराया था पहले स्लाइड में कि कॉट 0 डिग्री का मान क्या होता है, कॉट 0 डिग्री का मान जो होता है अपरिभाषित होता है। क्या होता है अपरिभाषित। जब ये अपरिभाषित होगा तो ये क्या होगा सही होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा पांचवा क्वेश्चन सत्य। तो ये था आपका एक्सरसाइज 8.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक्सरसाइज 8.3 के साथ, एक्सरसाइज 8.3 के साथ। तब तक के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल कॉलिंग टॉपर्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर भी करें। थैंक यू।